प्रश्न 26। ए बी तथा सी डी एक वृत्त की समान जीवाएं हैं। वृत्त का केंद्र O है। यदि OM लंब AB तथा ON लंब CD हो तो सिद्ध कीजिए कि कोण OMN बराबर कोण ONM। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आकृति है उसको बना लेंगे। तो एक वृत्त है, तो AB तथा CD, देखिए एक AB है एक CD है, दो वृत्त है इसका। इसका नाम है AB। तो इस वृत्त का दो जीवा है AB और CD। इस वृत्त का दो जीवा कौन कौन है? AB और CD। तो AB तथा CD एक वृत्त की समान जीवाएं हैं। तो कह रहा है कि AB तथा CD एक वृत्त की समान जीवाएं हैं। इसका मतलब AB और CD बराबर है। वृत्त का केंद्र O है। देखिए वृत्त का केंद्र जो है O है। वृत्त का केंद्र O है और कह रहा है OM लंब है AB पर। तो यहाँ पे बना लेते हैं OM जो है लंब है AB पर। यहाँ पे M लिखेंगे। ये क्या है? लंब है। और ON लंब है CD पर। यहाँ पे लिखेंगे N, ये लंब है CD पर। तो दिया हुआ है हमको AB बराबर CD, OM लंब AB और ON लंब CD, इतना दिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हम दिया है। क्या क्या दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। AB बराबर CD, यानी दोनों जीवा बराबर है, तथा OM लंब है AB पर और ON लंब है CD पर। इतना दिया हुआ है। OM लंब है AB और ON लंब है CD और O वृत्त का केंद्र है। अब यहाँ पे बनावट क्या करेंगे? तो लिखेंगे बनावट। बनावट में हम लिखेंगे MN को मिलाया। MN को मिलाया। तो यहाँ पे हम MN को मिला लेंगे। देखिए M और N को मिला लेंगे। तो MN को जब मिलाएंगे तो यहाँ पे एक त्रिभुज बन जाएगा OMN। देखिए OMN त्रिभुज बन गया। तो बनावट में क्या करेंगे? MN को मिलाया। अब लिखेंगे यहाँ AB बराबर CD दिया हुआ है। यहाँ AB बराबर CD तथा OM लंब है AB पर, कॉमा ON लंब है CD पर। इतना दिया हुआ है। तो लिखेंगे यहाँ AB बराबर CD तथा OM लंब AB ON लंब CD। तो इससे क्या हो जाएगा? तो लिखेंगे अतः OM बराबर ON। OM और ON बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर होगा? तो हम लिखेंगे
समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है। तो समान जीवाएं जो होती हैं वो केंद्र से क्या होती है? समदूरस्थ, यानी केंद्र से समान जीवाएं बराबर होती है। देखिए केंद्र से जो दोनों जीवा का दूरी जो है बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ था? ABCD बराबर है, यानी दोनों जीवा बराबर है, और OM लंब है AB पर और ON लंब है CD पर। तो समान जीवाएं जो होती हैं केंद्र से बराबर दूरी पे होती है। ठीक है, तो जब जीवा दोनों बराबर है इसका मतलब केंद्र से दोनों का दूरी बराबर है। तो OM लंब है AB पर और ON लंब है CD पर, यानी OM और ON एक सीधी रेखा है। इसका मतलब OM और ON बराबर होगा, क्योंकि समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है, यानी बराबर दूरी पे होती है। तो लिख लेंगे अतः OM बराबर ON, और इसको हम पहला लिख लेंगे क्योंकि आगे काम देगा। अब लिखेंगे यहाँ पे, अब त्रिभुज OMN में, अब देखिए MN को जब हम मिलाए हैं तो वहाँ पे एक त्रिभुज बना है OMN। तो त्रिभुज OMN में OM बराबर ON लाए हैं ऊपर में। तो OM बराबर ON कैसे आया है? तो यहाँ पे लिख देंगे पहला से। देखिए यहाँ पे इसलिए पहला लिखे थे। तो त्रिभुज OMN में OM बराबर ON है। तो किसी भी त्रिभुज में जब दो भुजा बराबर हो तो उसका सामने का कोण भी बराबर होता है। तो देखिए त्रिभुज OMN में OM और ON बराबर है, तो समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है। तो ON के सामने का कोण ये हुआ और OM के सामने का कोण हुआ ये, तो ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएगा, क्योंकि समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है त्रिभुज में। तो OM और ON जब बराबर है तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होगा। तो OM बराबर ON त्रिभुज OMN में, अतः लिखेंगे अतः कोण OMN बराबर कोण ONM। तो कोण OMN और कोण ONM ये बराबर होगा। तो देखिए कोण OMN ये हुआ OMN, इस कोण को कहेंगे कोण OMN और इस कोण को कहेंगे कोण ONM। तो ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा। कैसे बराबर हुआ उसको यहाँ पे लिख देंगे, समान भुजा के सम्मुख कोण, समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है। तो कोण OMN बराबर कोण ONM, यही सिद्ध करना है यहाँ पे।